क्योंकि कहा है सुखी रहें सब जीव जगत के। जो सबके प्रति वात्सल्य और सुखी रहने की भावना पाता है वो परमात्मा हो जाता है। क्यों परमात्मा हो जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ 16 कारण भावना में पहली भावना है दर्शन विशुद्धि और अंतिम भावना है वात्सल्य। क्योंकि यदि दर्शन विशुद्धि हो गई, दर्शन औरतों को मालूम रहता है बस भगवान के दर्शन हो जाए। अरे जिन देव दर्शन करने से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल देकर हटे वे क्षीण क्षण में होते हैं। वो दर्शन करना है परमात्मा की मुखाकृति नहीं, चित्त वृत्ति को अपनाना है। हम नकल में लगे हैं महावीर हो जाएं, महावीर जैसे हो जाएं, हर माँ का बच्चा कैसा हो, गुरुदेव का नारा लगाएंगे इन जैसा हो, और घर घर से आई आवाज सत्य अहिंसा। क्या बढ़िया बात बोलते तुम लोग, बोलते तो लगता पक्के एक नंबर के जैनी हो। सत्य अहिंसा जिंदाबाद। कहते हैं कि सच बोलो का बोर्ड लगा गए तौल में मारे डंडी, ये दुनिया पाखंडी रे भैया, ये दुनिया पाखंडी। इस उजले तन पे ना जाना ये मन की मैली है, विषय भोग का रंग चढ़ा है कुमति सहेली इसकी है। वास्तव में हमारे बोल चाल तक में बेईमानी है और सत्य अहिंसा के घर घर चर्चा रहे धर्म की है क्या? क्योंकि आदमी सोचता है कि कैसे अपना पैसा तो बढ़ा ले और खर्चा कम करो। मैं तो कहती हूँ खर्चा कम करो। सुबह लोग दातन करते थे, सर फ्री में आ जाती थी। आप पेस्ट कर रहे हो, जितने का घी नहीं आता उतने रुपए किलो का तो वो पेस्ट है, और खा के लगा के थूक देते, उसकी जगह घी की जगह खा लो उसे लगा के, महंगा है तो। सोच के देखना, पहले घर के बेसन से दही से ऐसा साफ हो जाता था, अब इतनी महंगी महंगी साबुने लगा रहे। कहते हो कि घर घर चर्चा रहे, ना चर्चा है ना चर्या है। आप खाने से, पहनने से, ओढ़ने से, बोलने से किस चीज में आप भारतीय रह गए हो? किस चीज में देश का स्वाभिमान रह गया है? अरे आदमी इतना बेईमान हो गया है कि सीधे सीधे बोलता भी नहीं। एक मेहमान आया तो खाना तो पूछ नहीं था, बच्चे को माँ ने भेजा, बोला पूछ के आप पिताजी से कि शाम को क्या खाना बना लें। तो मेहमान बैठा था, बच्चे ने पूछा माँ पूछ रही है शाम को क्या बना लें। तो बाप बोला मैं कोई राक्षस हूँ क्या? अभी 2 बजे तो खाया था और दोबारा खा लूँ क्या? अभी इनके साथ ही तो खाया था, पूछ लो जो कुछ खाए तो खा लें। समझ गए? अब आपने राक्षस कह दिया कि अभी तो खाया था, इनके साथ खाया था, इन्हें कुछ खाना हो तो पूछ लो। अब कोई खाएगा क्या? ऐसे ही एक बार जमाई ससुराल गया तो सास पापड़ परोसना भूल गई, तो वो बोला कि माँ जी हम क्या बताएं, हम तो बच के आ गए। उन्होंने कहा क्या हो गया था आपको, कैसे बच के आ गए? कहने क्या बताएं, अब जब आ रहे थे तो इतना लंबा सांप मिला। सास बोली कितना लंबा? बोली समझो इस थाली से लेके पापड़ की डलिया तक। सास बोली अरे हम पापड़ परोसना तो भूल ही गए। बोले ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हम बता रहे कि इतना लंबा सांप था। आदमी सत्य अहिंसा जिंदाबाद बोलेगा और सच पूछो तो सीधी बात बोलता ही नहीं। घर घर चर्चा, अरे चर्चा सच पूछो किस चीज की चर्चा है? अभी आप लोग बड़ी अच्छी बातें भाई साहब से सुन रहे थे कि हमको कसाएं कम बंद करना है। कसाएं मंद हो रही है प्रबल हो रही? हम लोग रोज बोलते हैं अहंकार का भाव न रखो। अहंकार ही तो है जो नमोकार मंत्र को नहीं आने देता है। अहंकार है जो नमस्कार को नमस्कार नहीं होने देता है। आप मंदिर में भी आते हो तो मैं हूँ, आपसे पूछो आप कौन हो?
तो क्या कहते हो, फलाना पूरा पता बताओगे, व्यापार बताओगे, व्यवहार बताओगे, आचार बताओगे, यानी अपना आचरण बताओगे। लेकिन जिनने आचरण किया है, जिनने उस कदम पर कदम बढ़ाया है, उन सिद्धों के कोई नाम नहीं है। अरिहंत थे तब तक नाम थे, सिद्धों के कोई नाम नहीं। आज शरीर ही है, शरीर तक नहीं रहा, नाम तक नहीं रहा, काम तक नहीं रहा, और आप हो उनके भक्त होकर भी हम किसी से कम नहीं हो, हाथ पैर में दम नहीं। सोचो हम ऐसे भक्त हैं क्या? कह देते हैं सुखी रहे सब जीव जगत के, आदमी अपने सुख से सुखी नहीं है, अपने सुख से सुखी नहीं है और अपने दुख से दुखी नहीं है। दुख का एक ही कारण है, पड़ोसी सुखी है। हम सुख हमेशा कल में ढूंढते हैं। बिल्कुल सत्य घटना है। एक व्यक्ति हमेशा जाते निकलते थे तो वो हमेशा बताता, ये कोठी में ये लगा लिया, ये जापान का है, चीन का है, रूस का है, ये यहाँ का अमेरिका में टाइल्स लगाए। एक बार हम गए तो उधर से निकलना होता था, उसकी कोठी पर ठहरते थे। हमने पूछा कि क्या हुआ भाई साहब, कि आपने कुछ लगाया नहीं क्या? कहने आप क्या लगाएं, आप खाक लगाएं क्या? बड़ा रुआसा सा हो गया। मैंने कि क्या हुआ? कहने लगे आपको दिख नहीं रहा क्या, क्या हुआ? हमने कि बताओ तो, इतने क्रोध में क्यों हो? बोले सामने देखो कितनी बड़ी मकान कोठी बन गई। समझ गए? अब अपनी कोठी बेकार हो गई, क्योंकि जभी तक कोठी का मजा था जब तक दूसरों की झोंपड़ी थी। कि आपका भी यही हाल नहीं है? अपने जीने के लिए कोई कमी नहीं है। मनुष्य हैं, देवता तरसते हैं, लेकिन इस जीवन के लिए जहाँ मनुष्य रोज मरने की योजना बनाता है, मर मर कर जी रहा है। लोग कहते हैं कि हम जी रहे हैं। हमने कहा तुम जी कहाँ रहे हो? कुनकुने पानी की तरह हो, ना तो उबलते हो ना तो जमते हो। पानी उबल जाए तो भाप बन जाता है, और भाप पुनः बारिश बन जाती है। हम एक बार इतने अपने आप में जागृत हों, परमात्मा मात्र माध्यम है। देव शास्त्र गुरु मील के पत्थर हैं, हमें दिखा सकते हैं, लेकिन चलना खुद पड़ेगा। लोग कहते हैं महावीर बनेंगे। हमने कहा महावीर, एक पत्थर दूसरे पत्थर की तरह नहीं होता, एक पत्ता दूसरे पत्ते की तरह नहीं होता, एक पत्ता दूसरे पत्ते की जगह नहीं लेता है। एक महावीर की जगह आप कैसे ले लोगे? ये जो हो गए उनको दोबारा नहीं आना। हम लोग उन्हें और बुलाने में लगे, खुद तो जाने की तैयारी नहीं करते, बोलते एक बार आना पड़ेगा। भगवान एक बार आ जाओ। हमने कहा वो एक बार तो गए हैं, तुम उन्हें और बुला लो। खुद जाने की तैयारी करो। मरघट बुलाने लगता है तब तक तो आदमी यही राग रंग की तैयारी करता रहता है, फिर बोलता है भगवान सुनते नहीं, हमारे तो दुख ही दूर नहीं हो रहा है। हमने कही दुख दूर करने की एक कीमिया है अपने परिणामों में। ये सुख भी है, ये भी जाएगा, दुख है, ये भी जाएगा। क्योंकि सुख और दुख तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी आस्था होना चाहिए, हमारे जीवन में आचरण अच्छा होना चाहिए, और आचरण बाहर के फूल नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आज हमने नैतिकता के चक्कर में इतना बाहर आवरण ओढ़ लिया है। आप सोचते हो किससे क्या बोलना, फिर वो बोलेगा तो क्या बोलेंगे, यही दिमाग तुम्हारा सच पूछो फोड़ा हो गया है, जिसमें हमेशा पस और मवाद पड़ा है कि कहाँ क्या व्यक्त करना, किसको कैसा दिखाना। इसी चक्कर में आदमी लगा है। मकान बड़े बना ले, चाहे बैंक बैलेंस कर ले, चाहे कोठियाँ बना ले, चाहे व्यापार कर ले, जब तक अंदर का व्यापार अच्छा नहीं होगा, बाहर के व्यापार कोई भी हमें सुखी नहीं कर सकते हैं। या रूस, चीन, जापान, सरस कोई भी आगे बढ़ जाए,
जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। हमने जीवन नरक बना लिया, और इससे बड़ा नरक क्या होगा? क्यों? क्योंकि आज हर जीवन में इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। बोलते तो इष्ट वियोग, अपना बेटा लोग कहते एक बेटा अच्छे से पल जाए। हमने कि वो तो पल जाएगा, तुम कहाँ पलोगे? तुमने नौकरों के भरोसे छोड़ा है, वो भी तुम्हें नौकरों के भरोसे छोड़ेगा। क्योंकि आज बच्चे क्यों प्रेमी कम हो गए? आज बच्चों के चेहरों पर मुस्कान क्यों नहीं है? क्योंकि पश्चिम की छाया ने हमें साड़ी की क्रीज खराब नहीं होना चाहिए, बच्चे का भविष्य खराब हो जाए तो हो जाए। आजकल हर माँ अपने बच्चे को पालना नहीं चाहती है, नौकरानी रख लेती है। अब तुमने बच्चों को नौकरानी के भरोसे पाला, बच्चे तुम्हें क्या पालेंगे? क्योंकि कभी भी ध्यान रखना, आप बच्चे को सोते में भी खिलाते हो। पति आपसे एक रोटी ज़्यादा खा ले तो खुश हो जाते हैं, नौकरानी से एक रोटी ज़्यादा खा ले वो सोचती 4 ही खाता था, 5 कैसे खा ले। भले बोलेगी नहीं तो क्या हुआ, उसे तो लगेगा काम बढ़ गया। आप लोग भी एक पूजा यदि ऐसे ही आपका काम है, सामायिक ऐसे ही एक काम है, आधे लोग तो डर से करते नरक नहीं चले जाएं, आधे लोग इसलिए करते स्वर्ग चले जाएंगे। हमने कहा यहीं के सुख भोग लो, स्वर्ग जाके क्या पता मिले कि नहीं मिले। क्योंकि स्वर्ग के दरवाजों पर क्या लिखा है? स्वर्ग के दरवाजों पर आप लोगों ने कष्ट लिख रखा है। जो यहाँ कष्ट से मिलता होगा वहां क्या देगा? अरे आत्म शक्ति के परीक्षण के लिए तपस्या करो कि कभी एक दिन वो होगा जब मुनियों जैसे योग निरोध करेंगे। उसके लिए इस योग का सदुपयोग कर लो। यदि वाणी मिली गए तो कोई इस वाणी को सुनकर आग आग नहीं हो जाए, वाणी सुनकर बाग बाग हो जाए, वाह वाह कर दे, आहा नहीं निकले। कुदरत को ना पसंद है, समझ में भी 3-4 लोगों को ही आता है, बाकी तो यहाँ शांत बैठे रहते हैं। समझ गए? शांत कब होते हैं? शांत हो जाते तो शांत आदमी को जीने नहीं देता, आदमी बड़ा बेईमान है। शांत होते ही उसे सत्य सुनाने ले जाता है। आप लोग ऐसे बैठे रहते हो जैसे स्थापना हो गई आपकी, शिलान्यास की तरह बैठे रहते हो। तो ध्यान रखना, सत्य अहिंसा, हमने कहा इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन निदान बंद। सच पूछो किस किस को हम अपना मानते हैं, कभी विचार करके देखना। हम किससे, जहां वासनाओं को गड्ढे में जगह मिलती है वहीं तुम घर बना लेते हो, उन्हें अपना बना लेते हो। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। जो आत्मा के हित का कारण है वैराग्य और ज्ञान। आप वैराग्य भी कब आता? तुम्हें शमशानी वैराग्य आता है। शमशान में ना आते हो तो कहते हो सब बेकार है, और घर में नहाते हो नाली में चला जाता है तुम्हारा वैराग्य। बोले लाओ चाबियाँ उठाओ दुकान जाए, सब तो चलता ही रहता है। कभी ये भाव नहीं आता है मैं भी एक दिन चला जाऊंगा। और सच पूछो कोई मरता है तो तुम्हारे अंदर कुछ मर जाता है, क्योंकि जो जो तुम्हारी वासनाओं को पुष्ट करता था, जब भी कोई मरता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। कोई भी ये कह के नहीं रोता है कि बाबूजी तुम अकेले का कहाँ सड़ रहे होगे। सब कहते बाबूजी हमारा क्या होगा, कुछ दिन और रह जाते, इतना काम निपटा जाते, फिर चाहे चले जाते। हमने कहीं नौकर था क्या इतना काम और निपटा जाता है। और बुढ़ापे में नहीं मरे, बोले भगवान सुनता ही नहीं। हमने कहीं भगवान सुनने आएगा क्या? अरे सच पूछो लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भया लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ। ऐसे भाव होना चाहिए। यदि अनिष्ट भी मिला है तो कर्म निर्जरा में कारण हो जाए वो,
और इष्ट मिला गए तो भी ये पुद्गल की पर्याय है। ये लोगों की परिणति है, हमारी आत्म परिणति स्थिर बनी रहे कि ये सब तो दुनियादारी है। 2-4 दिन का मेला गए, कितने साल जियोगे? लोग कभी कभी आशीर्वाद देते हैं युग युग जियो। हमने कही सड़ सड़ के तो 80-90 साल में मर जाता। इतनी बड़ी बद्दुआ क्यों दे रहे हो कि 100 साल जियो? अरे किसी के जीने और जिलाने से नहीं होता है। कोई 72 साल में वो काम कर जाता है, या 82 साल के होके मर जाए तो नहीं कर पाता। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। हमारे जीवन में एक कीमिया आ जाए, धर्म की शुरुआत हो जाएगी कि जो परिस्थितियां, जैसी मन स्थिति जो होना है, हम उसके साक्षी बनेंगे। बस हम उसे देखेंगे। आप सोचो बच्चों के लिए कितना आर्तरोध ध्यान करते हो। ये अच्छे हो जाएं, ये अच्छे हो जाएं, इनकी शादी हो जाए, अपने घर चले जाएं। कि वो चले जाएंगे, कभी कभी तो पूछने तक नहीं आएंगे। तुम्हें फोन लगाएंगे, आना हो आ जाना, पर उस दिन शादी है। और नहीं विश्वास हो तो आप भी शादी कर देना। 2-4 साल बाद बोलने को तरस जाओगे। कितनी चिंता करते हो, जितना उनकी करते हो उससे मात्र 10% अपनी कर लो तो कल्याण हो जाएगा। कि ये सब कितने दिन के लिए मिला है। उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ चाहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्र पढ़ लो कुछ नहीं होता, एक ठोकर लगे तो जिंदगी की राहें बदल जाती हैं, जिंदगी की राहें बदल जाती हैं। बुद्ध ने, ऋषभदेव ने एक एक मौत देखी और सब कुछ बदल गया। अपन इतनी सारी मौतें देख ले, कुछ नहीं होता, अपना तो ख्याल ही नहीं आता। और क्या करें, अनिष्ट संयोग, कोई बुरा हो, अनिष्ट संयोग हमें क्या मिल सकता है? पांडवों को आभूषण गर्म करके पहना दिए, गज कुमार को सिगड़ी जला दी। सिगड़ी, सच पूछो लोग कहते सिगड़ी जलाई, सिगड़ी नहीं जलाई, उस पर रखकर आग लगा दी। उसी में सिर पर लकड़ियां रखकर आग लगा दिए। तुम चित्र बनाते हैं। और इतना ही नहीं, सोमा को, मैना को, चंदन वाला को क्या क्या कष्ट नहीं दिए गए। अंजना को कितनी त्रासदी दी गई, कभी सोच कर देखना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस राजभवन की शादी के लिए 25 साल से महल बन रहा हो, जिस दिन से पवनजय का जन्म हुआ था, आप लोग कहते वातानुकूल, आप कहते हो एसी। अरे जिस दिन से पवनजय का जन्म हुआ था, उस दिन से हजारों मिस्त्री और कारीगर काम कर रहे थे। वो भवन पवनजय को एक दिन चैन की नींद नहीं सोने दिया। जिस अंजना के बाप ने इतना सोच विचार किया था, रावण को नहीं देना, खरदूषण को क्यों नहीं देना, बहुत विचार किया था, विद्युत प्रभ को क्यों नहीं देना, क्योंकि वो बैरागी हो जाएगा। और पवनजय सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन 2 शब्द, सिर्फ अनिष्ट शब्द सुने थे, अपने कर्म का उदय था तो विस्फोट हो गया। ऐसा दीवाना जो 3 दिन का सब्र नहीं था, वो 22 साल तक मुख नहीं देखता है। क्या कारण था? हमने शास्त्र पढ़े हैं तो ये विचार आना चाहिए कि जो हम हंस कर बांधते हैं वो रो रो कर भोगना पड़ता है, और हाथों की लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ता है। हाथों से लगाई गांठों को दांतों से खोलना पड़ता है। अभी हंसी उड़ा लेते हैं किसी की भी, अरे है नहीं है, हम अपना दिमाग क्यों खराब करते हैं? फिर कहते हैं घर घर चर्चा रहे धर्म की। सच बताना, घर में कोई आता है तो चर्चा धर्म की होती कि अधर्म की होती? 4 लोग मिल जाएं, किसी धर्मात्मा की चर्चा नहीं होती है। तुम्हें पता ऐसा हुआ, तुम्हें पता उसके घर ऐसा हुआ। अरे क्यों दिमाग, कितनी सी सांसें मिली हैं। जिस दिन वेंटिलेटर पर हो गए उस दिन पता चलेगा कि सांसें थी और गई। आप 9 आंसू रोगे, इसीलिए आज अधिकांश व्यक्ति, आपको पता, कोमा में चले जाते हैं।
बर्दाश्त नहीं कर पाते इतना धक्का कि जीवन जिसके लिए लगा दिया वो अब गया। हमें मौत के समय ही तो एहसास होता है कि था और गया। वो जो था वो स्वर्णिम दिन था और अब जो गए वो अंधकारमय जीवन है। क्या कर लेंगे हम और आप आखिरी समय में? क्या जाएगा साथ में? जितना जोड़ोगे उतना छोड़ोगे। दौड़ते ही दौड़ते पूरी जिंदगी गंवा देते हो, एक अंग पर 3 मौसम बिता देते हो और 3 गज मिट्टी में जला दिए जाते हो और बाद में क्या एक मुट्ठी भर, वो भी पता नहीं लकड़ियों के बीच चुन चुन के लाते हो। पहले ही अपने परिणामों को चुन लिया होता तुम्हारा अग्नि संस्कार करने देवता आते। तो आपसे यही कहूंगी, कोई कभी न घबरावे। हम किसी को ऐसा नहीं करें कि कोई मेरे से जरा सा भय खाए। क्या भय खाना? अरे जो मिला है वो अभय दो सबको, तुम्हें अभय मिलेगा। तुम सप्त भयों से रहित तो जाओगे, तुम 8 प्रकार के भयों से रहित तो जाओगे। किसी को अरे हमारा रुतबा ऐसा, हमारे सामने कोई बोल के तो देखे। ठीक है, धर्म के लिए कभी बोलना पड़े तो बोलो, लेकिन अधर्म के लिए नहीं बोलना। आज जीवन में इतना ही धर्म तुम्हें गृहस्थ परिवार में भी स्वर्ग ले जाएगा, और स्वर्ग नहीं ले जाएगा, अगली पर्याय ऐसी दिलाएगा कि तुम्हें साक्षात तीर्थंकर का सानिध्य प्राप्त हो। लेकिन उसका इसका सदुपयोग तो करो। आप लोग यदि सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ, परिणति अच्छी है, प्रत्येक क्षण अपनी परिणति पर निगाह है। पहरेदार की तरह खड़े रहो कि कोई विकारी भाव को अंदर नहीं आने देंगे। अब कभी कभी थोड़े बहुत तो आ जाते हैं, तो गृहस्थ की भूमिका में आपको माफ है। कभी आ जाए क्रोध तो आ जाने दो, लेकिन बोलचाल बंद मत करो, खाना पीना बंद मत करो। क्रोध में रहोगे तो और विस्फोट हो जाएगा। खाओ पी लो, उसके बाद 2 बात कह लो, 2 बात सुन लो। आजकल लोग सॉरी बोलते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। लोग कहते हैं सॉरी, हमने कही तुझे पहले ऐसे काहे नहीं हो रही। अरे हमारे यहाँ क्षमा जैसे कौन सॉरी 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 ऐसे, हमने कहा यहाँ गर्दन में फंस गई क्या सॉरी? सच पूछो, क्षमा हाथ जोड़कर मांगो क्षमा। बड़ों से कुछ हो जाएगा, पैर भी लग जाएगा तो आजकल के बच्चे सॉरी आंटी। हमने कही सॉरी आंटी, अरे बड़े हैं, उन्हें पैर छू कर कहो। इतना पश्चाताप होना चाहिए कि दोबारा गलती नहीं हो। तुम्हारा पश्चाताप कैसा सही शोक का काम करता है? पछता लोगे फिर दोबारा वही काम करोगे। तो आप सबको यही कहूंगी कि हमारे जीवन में एक ही पुण्य हो जाए, हम अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे। जो मिला है, पति को बेईमानी क्यों करना पड़ती है, 2 नंबर क्यों करना पड़ता है? क्योंकि पत्नी कहती है कि उसके यहाँ इतनी बड़ी LCD आई है, अपने घर भी लगवाओ। उसके घर बड़ी गाड़ी आई है, अपने घर भी लाओ। उसके घर ये नई चूड़ियाँ बनी है, मुझे भी बनवाओ। अरे नौकर के लिए भाग्य क्यों जगा रहे हो? तुम्हारी हालत ऐसी है। एक हाथी जा रहा था, हाथी पानी ज़्यादा था थोड़ा सा, तो उसके पैर तक डूबने लगे। एक मक्खी आई और बोली घबराना मत, डूबने नहीं दूंगी। मेरा गांव पास में है, पूरे गांव को बुला लूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं डूबने दूंगी। और उसने कहा कि चिंता नहीं करना, मैं तुम्हें बचाने ही आई हूँ। अब उसकी भाषा उसे तो समझ में नहीं आई। उसे सूंड में पानी भरा और पता नहीं वो गांव शायद कहाँ चली गई। हमारी हालत भी ऐसी है, हम दुनिया को कह रहे हैं हम काम आएंगे, हम काम आएंगे। अरे तुम अपने काम नहीं आए, दूसरों के क्या काम आओगे? तुम खुद सुखी नहीं हो, दूसरों को क्या सुखी बनाओगे? अंधे दूसरे अंधों को क्या रास्ता दिखाएंगे? लेकिन एक अंधा हो और एक लंगड़ा हो, दोनों मिल जाए तो रास्ता जरूर तय हो जाएगा। हमारा ही क्या श्रद्धा अंधी है और ज्ञान लंगड़ा है। एकांतवाद का ज्ञान है तुम्हें, हर विवाद का हल हो सकता है शादवाद के द्वारा। समय हो गया है, चलिए आपको बताना है कि पत्नी किन किन चीज़ों के लिए पति से कहती कि घर में आना चाहिए।